क्रीमिया ब्रिज पर धमाके के बाद यूक्रेन वॉर का सीन पूरी तरह बदल गया। हमले के बाद रूस बेहद आक्रामक मोड में आ गया। यूक्रेन वॉर का जनरल बदल गया और उसने जमीनी जंग को आसमानी जंग में बदल दिया। अब रूस यूक्रेन में बारूदी बारिश कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस जैसा सुपर पावर इसके लिए मेड इन ईरान ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। सच तो यह है कि रूस को दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों से लैस देश माना जाता है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच पश्चिम का मीडिया दावा करता है कि रूस के हथियारों का खजाना खाली हो गया है। तो क्या इसी वजह से रूस की सेना ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, या फिर ये पुतिन की कोई वॉर स्ट्रैटेजी है? ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रही है रूस की सेना? क्या बारूद बरसाते बरसाते रूस का मिसाइल स्टॉक खत्म हो चुका है, या बड़ी रणनीति के तहत विदेशी हथियार का प्रयोग कर रहे हैं पुतिन? यूक्रेन में जारी रूसी विध्वंस के बीच ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस वो महाशक्ति है जिसके शस्त्रागार में शत्रु संहारक हथियारों का भंडार है, जिसके पास सरमत जैसी दुश्मन मारक मिसाइल है, कंदर और जिरकॉन जैसे ऐसे अग्निबाण हैं जो मिनटों में कोहराम मचाने की ताकत रखते हैं, जिनकी तीव्रता और मारक क्षमता दोनों बेहिसाब है। जिस रूस के पास अमेरिका से टकराने वाले बारूदी ब्रह्मास्त्र हैं, वो ईरान जैसे मुल्क से ड्रोन और मिसाइल खरीदकर कुछ यूं कीव में कहर बरपा रहा है। जब से क्रीमिया कांड के बाद युद्ध का नया चरण शुरू हुआ है, तब से रूस मेड इन ईरान हथियारों से ही प्रचंड प्रहार कर रहा है। यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि वो लगातार ईरानी ड्रोन को गिरा रहा है। यूं तो यूक्रेन युद्ध में ईरान अपने हथियार के इस्तेमाल से इनकार करता रहा है, मगर सबूत बताते हैं कि रूस जमकर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से मार कर रहा है। ईरान की शहीद 136 ड्रोन से रूस बारूद बरसा रहा है। फतेह 110 मिसाइलों से रूस लक्ष्य प्रहार कर रहा है। ईरान की जुल्फिकार से भी रूस यूक्रेन को मारने वाला है। इनके घात के स्याह निशान पूरे यूक्रेन में बिखरे पड़े हैं। 17 अक्टूबर को कीव में एक दो नहीं बल्कि 28 ईरानी कामिकाज़े ड्रोन से रूस ने तबाही मचाई, जबकि 10 अक्टूबर को रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि रूसी घात पर यूक्रेन भी जबरदस्त प्रतिघात कर रहा है। अमेरिकी मार्का AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल रूसी एयर डिफेंस रडार को तबाह कर रही है। ऐसे में रूस अब ईरान से ड्रोन और मिसाइल खरीद कर यूक्रेन को मार रहा है। दूरदर्शी सोच वाले पुतिन ने जुलाई और अगस्त के महीने में अपने सैनिकों को इन ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग के लिए ईरान भेजा था। अब जब रूसी आर्मी लौटकर उसी ईरानी ड्रोन से स्ट्राइक कर रही है, तो यूक्रेन में खौफ पसरा हुआ है। अब जरा समझिए कि रूस अपनी स्वदेशी मिसाइलों के बजाय ईरानी हथियारों पर विश्वास क्यों कर रहा है। पहली वजह यह है कि ईरानी हथियारों की तुलना में स्कंदर मिसाइल महंगी पड़ रही है। स्कंदर मिसाइल हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई है। नेटो के साथ संभावित युद्ध के लिए स्कंदर मिसाइल बचा कर रखना चाहता है। अमेरिका के पुरातन दुश्मन रूस के लिए यूक्रेन युद्ध एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से ज्यादा नहीं है। ऐसे में बड़ी लड़ाई के लिए रूस अपना विध्वंसक हथियार बचा कर रख रहा है। यूक्रेन में ईरानी मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से ही काम चला रहा है। एक ईरानी कामिकाज़े ड्रोन की कीमत $20,000 यानी 16.5 लाख रुपए है, जबकि एक स्कंदर मिसाइल की कीमत $3 मिलियन यानी 2,47 लाख से ज्यादा है। स्कंदर रूस की ऐसी मिसाइल है जो किसी बड़े महाद्वीप का आधा तट ध्वस्त कर सकती है, जबकि फतेह 110 मिसाइल छोटे टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। स्कंदर M मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, जबकि फतेह 110 मिसाइल सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर तबाही मचा सकती है। ईरान की दोनों मिसाइलें भी अपेक्षाकृत काफी सस्ती पड़ती हैं। दोनों मिसाइलों की तुलना में स्कंदर काफी एडवांस्ड है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में ईरानी हथियारों का इस्तेमाल रूस के लिए काफी आसान है। पुतिन को इन कामिकाज़े ड्रोन से अभी तक यूक्रेन पर रणनीतिक बढ़त तो नहीं मिली है, लेकिन वो इन ड्रोन की मदद से यूक्रेन में दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। यही वजह है कि रूस कुछ दिनों से हर रोज कामिकाज़े ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है। जानकार बताते हैं कि ये ड्रोन काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। ऐसे में एयर डिफेंस इन्हें आसानी से काउंटर नहीं कर पाता। मिसाइल की तुलना में ये सस्ता भी है और लक्ष्य भेदी भी। ऐसे में रूस की सेना अपनी मिसाइल बर्बाद करने के बजाय
सस्ते में ईरानी हथियार खरीदकर यूक्रेन में तबाही मचा रही है। जिस तरह यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का नुकसान हो रहा है, जिस तरह पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर यूक्रेन रूस के हथियारों को तबाह कर रहा है, उससे बचने के लिए रूस अब क्रूज मिसाइलों का कम से कम इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी हथियारों से यूक्रेन में तबाही की नई कहानी लिख रहा है।